डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज कल जो मैंने आपको पढ़ाया था केमिकल रिएक्शंस, तो आज मैं केमिकल इक्वेशंस समझाने की कोशिश करूंगा। व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस? केमिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फार्मूलाज के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। कल जो मैंने केमिकल रिएक्शन में मैंने लिखा है, जब मैंने वहां रिएक्शन लिखी है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ हीट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने वहां लिखा है वर्ड इक्वेशन, मैंने वहां सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने वहां वर्ड इक्वेशन लिखी है। लेकिन क्योंकि मैं केमिकल रिएक्शन इससे उस वक्त एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज ये जो केमिकल इक्वेशन है, इसमें हम सिंबल्स एंड फार्मूलाज का इस्तेमाल करके एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट एक या सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फार्मूलाज के जरिए रिप्रेजेंट करें और लिखे, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा है केमिकल इक्वेशंस, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट। ये मत जो भी कोई चीज, जो कोई सब्सटेंस रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, उसको जब हम सिंबल्स और फार्मूलाज के जरिए रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैं इसको आपको सिंपली एक एग्जांपल दे देता। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता। कल भी मैंने वो मैग्नीशियम की एग्जांपल दी थी, यहाँ मैं आज एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जिंक, फॉर एग्जांपल जिंक जिंक reacts with sulfuric acid. Zinc reacts with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas. To form zinc sulfate and hydrogen gas. हाइड्रोजन। यहां मैंने आपको एग्जांपल लिखी है, लेकिन ये जो एग्जांपल मैंने लिखी है, आई विल राइट इट इन वर्ड इक्वेशन। इट इज वर्ड इक्वेशन। Write the names of the substances. Zinc plus sulfuric acid gives us zinc sulfate plus hydrogen. Now, when we write this equation, it is in word equation at this time. But when we use the symbol and formula of this zinc, this sulfuric acid, this zinc sulfate, this hydrogen, then it becomes and then it becomes chemical equation. फिर हम इसको कहेंगे chemical equation. फॉर एग्जांपल ये जिंक जो है, जब हम इसको लिखेंगे इन इक्वेशन, फॉर एग्जांपल दिस जिंक है, ये जिंक है, जिंक की फार्मूला है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. It gives us ZnSO4 plus H2. It gives us ZnSO4 plus H2. Now I will use the symbols and formulas of these substances to write the equation. Then it becomes it is called chemical equation. इसको हम केमिकल इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि मैंने यहां इनके सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं। तो अब आपको कल भी मैंने आपको बताया, जो द थिंग्स व्हिच रिएक्ट विद वन अनदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। जो इसमें चीज रिएक्ट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, which always remain on the left side of the reaction, and the substance which are formed and they are always right in the right side of the equation. तो इसको हम सिंपली आपको समझना है कि इसको हम कहते हैं केमिकल को। ये जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इसमें सिंबल्स और फार्मूलाज के जरिए उसकी रिएक्शन को हम
रिप्रेजेंट करेंगे उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. बाय यूजिंग द सिंबल्स एंड फार्मूलाज ऑफ द सब्सटेंसेस टू राइट ए केमिकल इक्वेशन. टू राइट ए केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड ए, उसको हम टू राइट ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. अब इसमें इसमें है, इसमें और एक चीज है राइटिंग ऑफ केमिकल. अब उसूल क्या है केमिकल इक्वेशन लिखने का? उसूल क्या है? इसके कुछ उसूल है. इसका उसूल है कि ये इसमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है. राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ चीजें मद्देनजर रखनी पड़ती है. पहला पॉइंट इसको जो हमें याद रखना है, द सबस्टेंसेस विच कंबाइनस, द सबस्टेंस विच रिएक्ट्स, द सबस्टेंसेस विच रिएक्ट्स. तो वो सबस्टेंसेस जो आपस में मिल जाते हैं, जो कंबाइन होते हैं, जो रिएक्ट हो जाते हैं, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. आर कॉल्ड, उनको हम रिएक्टेंट्स. द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्ट. उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. जो ये रिएक्टेंट्स जो होते हैं, द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन, दे आर ऑलवेज रिटन ऑन द, दे आर ऑलवेज रिटन on the left side of the equation. इनको हमेशा के लिए लेफ्ट साइड में लिखना पड़ता है. ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो आपस में रिएक्ट होते हैं, इनको लेफ्ट साइड में लिखना पड़ता है. रिएक्शनस खोड़ साइड लिखना जरूरी लेकिन खोड़ साइड लेफ्ट साइड with a plus, with a positive sign between them. मगर इमन मज जो साइन थावन सह पॉजिटिव थाव. फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी लिखा है, ये ZN, दिस इज रिएक्टेंट सबस्टेंस विच रिएक्ट्स. वो एक है जिंक और दूसरा है, इसमें प्लस रखना पड़ता है, H2SO4 gives us ZnSO4 plus H2. इसमें ये जो सबस्टेंस विच रिएक्ट आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, वो इसमें ये दो रिएक्ट होते हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड. इन्हीं को हम रिएक्टेंट्स कहेंगे. इनको हम कहा रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द. ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमने इसको लेफ्ट साइड में, ये लाबूदी रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखना है विद ए पॉजिटिव साइन बिटवीन देम. और जब दो होते हैं, दो या तीन होते हैं, इनके दरमियान जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होता है. तो जब एक से ज्यादा, जब केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं रिएक्टेंट साइड में, तब उनके दरमियान प्लस साइन रखना पड़ता है. ये हमें याद रखना है. इसी तरह दूसरा पॉइंट है द सबस्टेंसेस विच आर फॉर्मड. और वो सब्सटेंसेस जो बन जाती हैं, तो यहां कौन फॉर्म हुए? एक हो गया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये फॉर्म हो गए. देन दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. दे आर कॉल्ड द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्मड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. इमन छ प्रोडक्ट्स वना. यह से रिटन, दे आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. इनको हमेशा के लिए दाएं साइड में लिखना पड़ता है, इक्वेशन के दाएं साइड में. द सब्सटेंस विच आर फॉर्मड, जो सब्सटेंस बन जाते हैं, उनको प्रोडक्ट्स कहते हैं. दे आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. उनको हमेशा के लिए दाएं साइड में, इक्वेशन के दाएं साइड में लिखते हैं विद ए पॉजिटिव साइन बिटवीन देम. तो इसमें भी पॉजिटिव साइन, इसमें भी इनके दरमियान पॉजिटिव
साइन होता है, मतलब यहाँ जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन है, इन दो के दरमियान मैंने पॉजिटिव साइन को, इसमें कहीं नेगेटिव साइन नहीं होता है। इसमें चाहे रिएक्टेंट साइड में हो तो दो के दरमियान पॉजिटिव साइन होता है, इसी तरह प्रोडक्ट के साइड अगर एक से ज्यादा दो तीन हो तो उनमें भी पॉजिटिव साइन रहता है। हो गए ये दो पॉइंट्स केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, ये तरीके हैं। और तीसरा पॉइंट जो है दैट इज द reactants and products are separated. The reactants and products are separated by an arrowhead. This is arrowhead. इस तरह ये जो एरोहेड हम इस्तेमाल करते हैं, ये एरोहेड क्या है, इस एरोहेड से हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को अलग करते हैं। दाएं साइड में, इस एरोहेड के दाएं साइड या ये बाएं साइड में रिएक्टेंट्स रहते हैं और इस एरोहेड के दाएं साइड में प्रोडक्ट्स रहते हैं। एंड दिस एरोहेड सेपरेट्स द रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स। ये एरोहेड रिएक्टेंट्स को अलग करता है प्रोडक्ट्स से। तो इस तरह ये तीन चीजें जो है, जब भी हम कोई केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं या लिखते हैं तो इसमें इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ओके, थैंक्स।